ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुख सागर तीसरा स्कंद चौथा अध्याय। उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति करना और वियोग का हाल कहना। उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल होकर कहा, हे विदुर, श्याम सुंदर के ज्ञान सिखलाने से मेरा संसारी माया मोह छूट गया, पर मुझको मुरली मनोहर के विनोह का जितना दुख है वह कहा नहीं जाता। तुमको सुनाना हो तो मैत्रेय ऋषिश्वर से, जो उस समय वहाँ पर थे और थोड़े दिनों में यहाँ आवेंगे, बैठ करके पूछ लेना। यह सब हाल तुमसे कहेंगे। जिस तरह मुरली मनोहर अंतर ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषिश्वर ने प्रभास क्षेत्र में जाकर श्री कृष्ण जी को दंडवत किया। तब श्याम सुंदर बोले, हे मैत्रेय जी, हमने तुम्हारे मन का सब हाल जाना। तुम धैर्य रखो, मेरी माया तुमको ना व्यापेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त पिछले जन्म के वासुदेवता, इस जन्म में वेद व्यास जी के भाई और पराशुर मुनि के पुत्र हो। तुमको मेरी प्रकट व गुप्त सब लीला मालूम रहेंगी, जो भागवत धर्म वात्स्यायन ऋषिश्वर ने तुमसे कहा है। उसी धर्म को याद करना, बहुत सागर पार उतर जाओगे। केशव मूर्ति की यह बात सुनते ही मैत्रेय जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे वैकुंठनाथ, तुम्हारी लीला याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ब्रह्मा, महादेव और काल की सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारे सम्मुख आंख उठाकर देख सके। सो तुम जरा संघ व काल यमन के सामने से पैदल भागे थे। तुम्हारे भेद को कोई नहीं जान सकता। इसी तरह मैत्रेय जी श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति करके वहाँ से चले गए। वे सब हाल जानते हैं, तुमसे कहेंगे। और मैं मुरली मनोहर की आज्ञा से बद्रिक आश्रम को जाता हूँ। वहाँ जाकर अपना तन त्याग करूँगा। कदाचित तुम यह कहो कि जब ज्ञान आया तब आँखों से आंसू भरने व शोक करने का क्या कारण है। सो श्री कृष्ण जी की दया व प्रीति याद करने से उनके वियोग का दुख मुझे एक क्षण नहीं भूलता। उसी ज्ञान के प्रताप से अब तक मैं जीता हूँ, नहीं तो श्याम सुंदर के बिछुड़ते समय मेरे प्राण निकल जाते। सो इतना हाल तुमसे कहूँगा कि श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। उन्होंने बड़े बड़े अधर्मी दैत्यों व राजाओं को मारकर कौरवों पांडवों से महाभारत कराया। जिस सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बड़े बड़े योद्धा, बुद्धिमान, ज्ञानी, हरिभक्त युद्ध करते थे, उस सेना में 18 अक्षौहिणी दल का नाश करके पृथ्वी का भार उतारा। सो हे विदुर जी, परमेश्वर की इच्छा बलवान है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिश्वर, जो लोग परमेश्वर की कथा व कीर्तन में करुणा के स्थान पर रो देते हैं, उनके अनेक जन्म का पाप आंखों की राह से बाहर निकल जाता है। मनुष्य के कल्याण के लिए श्याम सुंदर के अवतार की कथा व लीला सुनने और परमेश्वर के नाम का स्मरण करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाभारत होने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने 25 वर्ष तक संसार में रहकर राजा युधिष्ठिर से 2 बार यज्ञ करा के जगत में उनको यश दिया था। इति श्री चतुर्थ अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय। उद्धव जी का विदुर जी से विदा होना और बद्रिक आश्रम में जाकर योगाभ्यास करके अपना तन त्याग करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव ने विदुर जी से कहा कि अब तो मुझे विदा करो तो मैं बद्रिक आश्रम में जाऊं। विदुर ने उद्धव की ये सब बातें सुनते ही आंखों में आंसू भरकर कहा, देखो, श्याम सुंदर ने चंद्रमा के समान संसार में प्रकाश प्रकट करके पृथ्वी का बोझ उतारा और धर्म, गौ तथा ब्राह्मण की रक्षा करके गोलोक को चले गए। हम लोगों ने अज्ञान व अभाग्य से उनका प्रताप नहीं जाना। हे उद्धव, तुम 8 पहर उनके पास रहते थे, किंतु उनकी माया ऐसी बलवान है कि तुमने भी उनको नहीं पहचाना। इसलिए यह बात निश्चय समझना चाहिए कि मुरली मनोहर की कृपा के बिना उनके भेद व महिमा को कोई नहीं जान सकता। कदाचित हम लोग आप ऐसे भक्तों की सेवा व टहल में रहे तो हमारा जन्म सफल हो, पर श्याम सुंदर प्यारे की कृपा व दया के बिना हरि भक्तों का सत्संग नहीं मिलता। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे पिछले जन्म के पुण्य सहाय हुए जो आपका दर्शन मिला। सूत जी शौनकादिक ऋषिश्वरों से और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि उद्धव जी ये सब बातें करके विदुर जी से विदा हुए और बद्रिकाश्रम में जाकर श्याम सुंदर के ध्यान में लीन होकर योगाभ्यास करके अपना तन त्याग दिया और वैकुंठ धाम को चले गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते समय मैत्रेय जी से मिलने की इच्छा से रोते हुए, शोक करते हुए हरिद्वार में आकर ठहरे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव जी ने श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने का संपूर्ण हाल विदुर जी से इसलिए प्रकट करके नहीं कहा कि यह हाल सुनकर विदुर जी उनके विरह में अपना तन छोड़ ना दें। इति श्री 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय। विदुर जी का मैत्रेय ऋषिश्वर से यह बात पूछना कि संसार की उत्पत्ति किस तरह होती है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, विदुर ने जब हरिद्वार में मैत्रेय ऋषिश्वर से भेंट करके उनको दंडवत किया, तब मैत्रेय जी ने ये पूछा कि हे विदुर, तुम बहुत उदास दिखलाई देते हो, इसका क्या कारण है। विदुर जी ने उद्धव से मिलने का हाल बताया और श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान होने से महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने तथा यदुवंशियों के नाश होने का हाल जिस तरह उद्धव से सुना था, मैत्रेय ऋषिश्वर से कहा और बोले कि श्याम सुंदर बिहारी के बैकुंठ जाने का हाल सुनकर मेरी यह दशा हुई है। मैं आपसे
यह इच्छा रखता हूँ कि आपने श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से जो ज्ञान सुना है वह मुझसे कहिए, जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह बात सुनकर मैत्री जी ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वह बात पूछो। विदुर जी बोले, मनुष्य सदा अपने सुख के वास्ते उद्योग करता है, पर सुख ना पाकर उसके विपरीत दुख उठाता है। सो उस केस का देने वाला कौन है, इसका भेद कहो। यह बात बतलाओ कि नारायण जी सगुण अवतार किस वास्ते लेते हैं, उनको संसार रचने और फिर उसका नाश करने से क्या लाभ होता है। मैं अपने ज्ञान से यह जानता हूँ कि पाप छूटने के लिए और सब जीवों को भवसागर पार उतारने के विचार से सगुण अवतार लेने हैं, जिसमें मनुष्य का उन अवतारों की कथा व लीला कह सुनकर उसके प्रताप से भवसागर पार उतर जावे। तिस पर भी अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की कथा व लीला सुनने में प्रीति न रखें और दिन रात संसारी माया मोह में लिपट कर नष्ट होवे, तो उनका अभाग्य है। इसमें परमेश्वर का क्या दोष है, और बतलाओ कि परमेश्वर किस तरह ब्रह्म रूप होकर जगत की उत्पत्ति, विष्णु रूप धरकर सब जीवों का पालन और महादेव रूप धारण करके सब जीवों का नाश करते हैं। वह कौन सा उपाय है जिससे नारायण जी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। उनके खुश होने से मनुष्य संसार में अपना मनोरथ पाकर मरने के उपरांत मुक्त होता है। जगत की ऐसी रीति है कि जब कोई मनुष्य किसी अपराध के बदले दंड पाता है तब वह जल्दी अधर्म नहीं बनता। यह जीव को कर्म व पाप करने से 84 लाख योनि व नरक में बहुत दुख भोग कर जब मनुष्य का तन पाता है तब परमेश्वर की माया में लिपटकर अधर्म क्यों नहीं छोड़ता, और दंड पाने पर भी ऐसा कर्म क्यों नहीं करता जिसमें जन्म व मरण से छूट जावे। इसका क्या कारण है। आप कृपा व दया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए, जिसमें मेरे मन का संदेह मिट जावे। इति श्री 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय मैत्रेय जी का श्याम सुंदर की प्रशंसा व स्तुति करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर की बात सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, तुम ज्ञानी हो और तुमको लड़कपन से हरि चरणों में भक्ति है, तुमसे कोई हाल छिपा नहीं है। पर तुमने मुझसे पूछा है, इसलिए अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहता हूँ, जिसमें संसारी जीव भी यह हाल सुनकर भवसागर पार उतर जावे। तुम धर्मराज का अवतार हो, कौरवों के कुल में उत्पन्न हुए हो, परमेश्वर के सब गुण जानते हो, अखंड ऋषिश्वर के साप से तुमने यह तन पाया है। श्री कृष्ण जी महाराज सब बातों में तुम्हारी सलाह लेकर काम करते थे। तुमको परमेश्वर में प्रीति व भक्ति है, इसलिए हम वह भगवत धर्म तुमसे कहते हैं जो अपने पिता पाराशर मुनि से हमने पढ़ा था। तुम मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख है वे दुख के सागर में पड़े रहकर जन्म व मरण से नहीं छूट पाते, और जो काम अपने सुख के लिए करते हैं उसमें उनको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। कदाचित परमेश्वर का भजन थोड़ा थोड़ा भी करें तो संसार के दुख से इस तरह छूट जावे जिस तरह औसत खाने से दिन पर दिन रोग कम हो जाता है। संसार में मनुष्य जैसा भला या बुरा कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। जिस तरह मनुष्य अपने पुत्र, कन्या, स्त्री आदि संसारी मोह में फंसकर उनसे अपना सुख व भला चाहता है और दुख के सिवा कुछ सुख नहीं पाता, उसी तरह कुएं में कीड़ा अपने रहने और सुख पाने के वास्ते जाला इकट्ठा करके अंत को वही जाला बटोरने से कुएं में फंसकर मर जाता है, उसमें से निकल कर नहीं सकता। वही हाल मनुष्यों का भी समझना चाहिए। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य का उनकी माया से छूटना बहुत कठिन है। उस माया से छूटने के वास्ते परमेश्वर की कथा सुनना और उनके नाम का स्मरण करना मनुष्य को उचित है। संसार के झूठे व्यवहार को सच्चा जानना, इसी को ईश्वर की माया समझना चाहिए। जब मनुष्य इंद्रियों के सुख को छोड़कर अपना मन विरक्त करके परमेश्वर का भजन व स्मरण करे तब उस माया से छूट सकता है। जिस तरह स्वप्न का दुख जागने से नहीं रहता, उसी तरह लोक व परलोक के दुख हरि भजन करने से छूट जाते हैं। संसार की उत्पत्ति इस तरह होती है, जब उस आदि निरंकार ज्योति को निरंकार रूप कोई नहीं देख सकता। इस बात की इच्छा होती है कि संसार रचकर हम अपने रूप को आप देखें। जिस तरह कोई मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखे तब वह आदि निरंकार पहले एक ज्योति प्रकट करते हैं जिसको आदि पुरुष कहा जाता है। फिर एक महातत्व उस सबकी जड़ उत्पन्न करके उससे 3 गुण सत्व रज तम प्रकट करते हैं। सत्वगुण से देवताओं के गुण, रजोगुण से 5 तत्वों और तमोगुण से पंचभूतात्मा उत्पन्न होते हैं। उन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर तैयार होता है। एक एक अंग के एक एक देवता अधिष्ठाता होते हैं। आँख के देवता सूर्य, नाक के अश्विनी कुमार, जिह्वा के वरुण देवता। इसी तरह सब अंगों के देवताओं का हाल दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में लिखा है। इति श्री 7वां अध्याय समाप्त।